नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय कर्ज। सबसे बड़ी समस्या आज के युग में। कोई नौकरी छोड़ के कर्ज लेके व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है और कहीं ना कहीं कर्ज चढ़ा हुआ है और उस कर्ज के कारण व्यवसाय पे भी असर पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मकान बनाते हैं, मकान के लिए कर्ज ले रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं। तरह तरह के कर्ज हैं और तरह तरह से लोग आज की डेट में कर्ज से परेशान हो रहे हैं। कर्ज से संबंधित भी कई रेखाएं हैं जो ये दिखाती है कि आप, अगर जो मैं रेखाएं बताने जा रहा हूं और आने वाले समय पे भी बताऊंगा, अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं किसी प्रकार का, और खासकर मैं ये कहूँगा काम के लिए, तो थोड़ा सा ठहर जाइए। नौकरी अगर कर रहे हैं तो कम से कम नौकरी में 1-2 तारीख को तनख्वाह तो मिल जाती है। अगर व्यवसाय ही कर रहे हैं या व्यवसाय ही करना है तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, आँख कान खोल लीजिए। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए और हड़बड़ाहट में किसी प्रकार का कर्ज मत लीजिए। ऐसी कुछ रेखाएं मैं बताने जा रहा हूं और आने वाले समय में भी कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारी रेखाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। देखिए, हाथ, जैसे हम लोगों के सामने जब किसी का हाथ आता है या फोटो में हाथ आता है तो हाथ को देख के ही समझ जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता। रेखाओं को नहीं, केवल हाथ की उंगलियों को और हाथ की हथेली को। रेखाएं तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हाथ। अगर ये हाथ की हिस्सा, ये हिस्सा जो है आपका लंबा है, ये हिस्सा लंबा है, हथेली जिसे कहते हैं लंबी है, उंगलियां छोटी हैं हथेली के मुकाबले। और छोटी होना थोड़ा मोड़ा सबका होता है। अगर ज्यादा छोटी हैं, हथेली लंबी है, ठीक है, हथेली लंबी है, उंगलियां छोटी हैं और उंगलियां अगर कहा जाए आपकी काफी चौड़ी हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति को व्यवसाय बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत देख दाख के किसी प्रकार का कर्ज ले, बहुत सोच समझ के देख दाख के ले। हथेली लंबी है, उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां मोटी हैं, ऐसे में कहा जाएगा। ये शुक्र का हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं शुक्र का हिस्सा। शुक्र के हिस्से पे इस जगह पे इतना लगभग मान के चले जो है ये शुक्र का हिस्सा दिखाता है। शुक्र के हिस्से पे इस जगह पे जाल हो। जाल का मतलब 1-2 रेखा सबकी होती हैं। जाल अगर भारी है, कई रेखाएं यहां पर बन रही हैं, कई रेखाएं यहां पर आपको दिख रही हैं, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का कर्ज एक समस्या बनेगा। उसमें भी याद रखिएगा, एक होती है हॉरिजॉन्टल रेखा जो खड़ी खड़ी है और एक होती है पट रेखा जो वर्टिकल कहलाती है मेरे ख्याल से। हॉरिजॉन्टल जो है, जो खड़ी रेखाएं हैं वो हल्की हो और ये पट रेखाएं जो है ये गाढ़ी हो। फिर से समझिएगा, खड़ी खड़ी रेखाएं हल्की हों, पट रेखाएं अगर गाढ़ी हैं तो ऐसे में कहा जाएगा अब आपको बेहद सावधानी रखनी है किसी भी प्रकार के कर्ज से संबंधित चीजों के लिए। कर्ज सोच समझ के लीजिएगा, देख दाख के लीजिएगा। उसके साथ में अगर इस जगह पे हड्डी का निशान भी आ रहा है, ऐसे जब करेंगे यहाँ पर हड्डी भी बन रही है, बहुत सारी चीजें इससे भी देखी जाती हैं। विवाह भी देखा जाता है, कर्ज भी देखा जाता है, जीवन में कितना धन रुकेगा उसको भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कर्ज की बात कर रहे हैं तो कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए हड्डी अगर निकल रही है और ये हिस्सा आपका जो है जाल बन रहा है, खड़ी रेखाएं पतली हैं और पट रेखाएं अगर चौड़ी हैं तो सावधानी बरतिएगा। सावधानी, अगर जाल ही बन रहा है केवल तो भी सावधानी बरतिएगा। हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन परेशान जरूर करेंगी। एक बात, देखिए, कर्ज के लिए मुख्यतः अगर कहा जाए 4 ग्रह मेन जिम्मेदार होते हैं। मंगल मेन कारक है कर्ज का, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अगर कहा जाए मेन कारक कहलाते हैं कर्ज के। ये बुध की उंगली है, ये सूर्य का तीसरा पर्व है। तीसरा पर्व मतलब 1
2 3 संभवतः लगभग ज़्यादातर लोगों के हाथ में 3 पर्व होते हैं, किसी किसी के हाथ में 4 भी होते हैं, इसमें जो है 1-2 रेखाएं और खड़ी होती हैं, उसका अलग मतलब है। अगर सूर्य की उंगली के काफ़ी नीचे काफ़ी छोटी हो रही है बुध की उंगली, ठीक है, बुध की उंगली तीसरे पर्व से काफ़ी छोटी है, गुरु का हिस्सा दबा है, ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, भाग्य रेखा पे एक रेखा काट रही हो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सूर्य के तीसरे पर्व से बुध की उंगली जो है छोटी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए, गुरु का पर्व अगर कहा जाए दबा है, यहां पर भाग्य रेखा को 1 या 2 रेखाएं काट रही हूं। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए कर्ज या कर्ज से संबंधित चीज़ें लेगा और उसकी समस्याएं बढ़ेंगी कर्ज से संबंधित। ऐसे लोगों को हमेशा अपने और अपने परिवार के निर्णयों के अनुसार कार्य करना चाहिए, निर्णयों के अनुसार। ऐसे लोगों को साझेदारी में किसी भी प्रकार से धन नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ये जरूर कहूँगा, बाकी आप माने ना माने वो एक अलग चीज़ हो गया। अगर करना भी होता है मान लीजिए तो बहुत सोच समझ के, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये स्थिति है, ये रेखाएं हैं, ये इनको दिखाती हैं। मान लीजिए जो अभी मैंने रेखा बताई, अगर बुध की उंगली के बराबर भी आ रही है तो भी सावधानी, तो भी अच्छा नहीं है, तो भी खराब कहलाएगा, तो भी समस्याएं उत्पन्न करने वाले वो कहलाएगा। ये अगर कहा जाए ये स्थिति, पहले धन आएगा नहीं। मान लीजिए इसकी वजह से धन आता है, ये नीचे जो है आपका वी आकार का एक हिस्सा बन रहा है, इसकी वजह से धन आता है, तो धन रुकेगा नहीं, या कह लीजिए कर्ज जो है परेशान करेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में बेहद सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। अगर शनि की उंगली और सूर्य की उंगली, शनि की उंगली ये है, सूर्य की उंगली ये है, इसके बीच में भाग्य रेखा जाए, ठीक है, ये खराब संकेत है। इसकी वजह से व्यक्ति धन आएगा, उसमें संदेह नहीं है। अगर ये भी ना हो तो धन ही आने में दिक्कत है, धन आने में दिक्कत है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियां, अपने व्यवहार और अपनी जल्दबाजी और अपने क्रोध के कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की करने में बाधा आती है व्यक्ति को। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। सूर्य रेखा, ये है सूर्य रेखा। हम सभी जानते हैं सूर्य हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, सूर्य हो और चंद्रमा। सूर्य रेखा अगर कहा जाए हृदय रेखा के नीचे 2 फाड़ में बटे, सूर्य रेखा हृदय रेखा के नीचे 2 फाड़ में बटे। खराब नहीं है ये, अगर हृदय रेखा के नीचे बट रही है तो खराब नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छी, कुछ चीज़ों की खराब है। लेकिन कर्ज की यहाँ हम बात कर रहे हैं। ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, और एक रेखा लहराते हुए जो है सूर्य रेखा के बगल में एक रेखा लहराते हुए चले, ध्यान रखिएगा। मंगल क्षेत्र से कई रेखाएं जो है आपकी निकल रही हैं और सूर्य रेखा पे 1 से 2 कट हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल पे जाल होना, सूर्य की रेखा जो है ये लहराती होना और नीचे से जो है 2 फाड़ होना, कहीं ना कहीं ऐसा संकट आएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों में। खुद तो परेशान होंगे और घर वालों के लिए भी चिंतादायी होगा। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि पारिवारिक सुखों में ये कमी भी करती है, परिवार से संबंधित सुखों में ये कमी भी करती है। ऐसे लोगों को 39 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु में बेहद सावधानी ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए। कर्ज उसके ऊपर भी दिक्कत है, लेकिन 39 से 42 विशेष सावधानियों को दिखाता है, विशेष समस्याओं को दिखाता है। सूर्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक रेखा में और आपको बताता हूं जिसमें कर्ज से निकलने में बड़ा समय लग जाता है। कहते नहीं है कि बड़ा समय निकल गया कर्ज से निकलने में। एक रेखा ये है, इसके बगल में एक रेखा है, इसके बगल में एक रेखा है, ये रेखा काटे, ठीक है, नीचे से भी 2 फाड़, ऊपर से भी 2 फाड़। मैं बड़ा बना देता हूँ यहाँ पर, नीचे से 2 फाड़, देखिए एक एक करके समझिए। एक रेखा सूर्य की अच्छी है, बेहद अच्छी है, नीचे से 2 है, नीचे से मछली का आकार, पारिवारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक समस्याएं, ऊपर से 2 फाड़
जहां आप काम करेंगे, जिन लोगों के साथ काम करेंगे, या मार्केट में, समाज में पैर पकड़ के खींचने वाले ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। इसके बगल में 2 रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। ये रेखा काटे या फिर ऐसे करके काटे, ठीक है, ऐसे काट दे या ऐसे काट दे, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। कर्ज में व्यक्ति फंसेगा और बड़ा लंबा समय निकल जाएगा कर्ज से निकलने में। अब जैसे पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पेन से तो बिल्कुल सीधे सीधे बना रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हाथ की रेखा, हमारा पेन नहीं चलता, ऊपर वाले का पेन चलता है उसके ऊपर, या फिर कह लीजिए आपके कर्मों का पेन चलता है। थोड़ा मोड़ा दाहिने बाएं ये हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक लोगों को और कर्ज बहुत सावधानी से लेना चाहिए, जिनकी रेखा मस्तिष्क रेखा पहले नीचे जाए फिर ऊपर जाए, मस्तिष्क रेखा पहले नीचे जाए फिर ऊपर जाए। एक रेखा जो है ये चंद्र क्षेत्र पे हो, ये रेखा कटी हो और भाग्य रेखा से मिले, ऐसे लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। कारण उसका जो है मानसिक पीड़ा, मन से कमज़ोर, भावुक, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये नुकसान पहुंचाती है। अगर हो सके, अगर ये रेखा है, नौकरी करने का विकल्प हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को कर्ज से बचाए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।